कल मेरे साथ एक बंदे ने कॉल बुक की और वहां पर वो एक चीज बोल रहा था कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, प्लीज मुझको बता दीजिए कि आखिर मैं कैसे अपने दोस्तों के ग्रुप में रिस्पेक्ट को गेन कर सकता हूं। सब लोग मुझको एक साथ चिढ़ाते रहते हैं और मैं हर समय बहुत बेकार फील करता हूं। फिर मैंने उसको बोला कि अगर कोई तुमको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई और अदर मैन एक दूसरे मैन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर इसका बस एक मतलब है कि उस मैन को नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है। क्योंकि अगर उसको ये लगता कि तुम्हारे पास एक ढंग की पावर है कि उसको तुम एक पंच में नॉकआउट कर सकते हो, तो फिर वापस से वो तुमको मारने की कोशिश ना करता, वो तुम्हारे ऊपर फालतू के जोक ना मारता। उसने बोला कि नहीं नहीं, मेरे लुक बहुत अच्छे हैं, मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है, पर तब भी ये लोग मुझको बुली करते रहते हैं। मैंने बोला मैं यहाँ पावर की बात कर रहा हूं, ना कि लुक्स और नॉलेज की। फिर माना कि हाँ भाई, मेरी पावर बहुत बेकार है और मैं ऐसे ही बुली किया जाऊंगा। फिर मैंने बोला तुम जिम ज्वाइन कर लो, बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर लो, जिसकी वजह से ये लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। उसने कहा कि हाँ, पर एक और दिक्कत है कि जब भी मैं कोई अच्छी चीज शुरू करता हूं, ये लोग मेरा मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले भी मैं एक बार जिम गया था, पर ये लोग वापस से मेरा मजाक बना रहे थे और इसीलिए मैं वापस से जिम नहीं गया। और ये ऐसे दोस्त हैं जो तुमको हर समय होल्ड बैक करते रहते हैं। ये लोग दोस्त नहीं हैं, ये लोग बहुत बड़े क्रैप हैं। अगर तुमको क्रैप्स की स्टोरी पता होगी कि एक बकेट में अगर बहुत सारे क्रैप्स होते हैं, तो जो क्रैप सबसे ऊपर होता है, जो निकलने वाला रहता है, दूसरे क्रैप्स उसकी टांग काट देते हैं ताकि वो ऊपर ना जा पाए और उन्हीं सबके साथ रहे। और ऐसे ही तुम्हारे ये सारे घटिया दोस्त हैं जो चाहते ही नहीं है कि तुम अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी इंप्रूव करो। सेम ऐसे ही मेरे दोस्त थे। मैं बताता हूं कि आखिर वो लोग मेरे दोस्त बने कैसे थे। एक बार मैं स्कूल की बेंच पर बैठा था और मेरी टीचर ने बोला कि उज्जवल, आज से तुम्हारी सीट चेंज होगी, तुम बहुत बदमाशी करते हो, ये वो। और उस समय मैं एक बहुत मोटा बच्चा था, यहाँ पर फोटो देख लो। उस समय मैं कुछ ऐसा था, 9th क्लास की ये बात है। फिर मेरी सीट जो है चेंज करा दी गई और मैं दूसरे घटिया लड़कों के साथ बैठ गया। वो लोग शुरुआत में मुझको बहुत गुंडे टाइप के लगते थे कि हाँ भाई, ये तो गुंडे हैं भाई, ये तो स्टड है, तो मुझको मार देंगे। और वो लोग वैसे ही मुझको ट्रीट करते थे। अगर मैं हेड डाउन किया, वो लोग पीछे से मार देते थे, मेरा मजाक बनाते थे, मुझे हर समय वो लोग बुली करते रहते थे। फिर ये चीज मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। जब मेरे पास इतना रिग्रेट आ गया कि नहीं, अब तो इन सबसे बुली नहीं होना है, मैं घर पे गया और ट्रेनिंग शुरू कर दिया। बस 6 महीने की ट्रेनिंग में मैंने इन सबको बीट कर दिया। फिर यही लोग, जो लोग मेरा मजाक बना रहे थे, मुझे पीछे से मार रहे थे, वो लोग मेरी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए। हर समय मेरे आसपास घूमते कि भाई से पंगा ना लो, ये ना करो, वो ना करो। और यही लोग मेरे दोस्त बन गए। फिर इन्हीं लोग के मतलब 1-2 साल बाद की बात है, 9th 10th 11th हो गया तब तक। फिर यहाँ पर हम लोग एक साथ घूम रहे थे, सारी मस्ती कर रहे थे, बाइक से स्कूल बंक मार के सारा बेकार काम उस समय मैं कर रहा था। जो लोग मुझको बुली कर रहे थे, मैं उन्हीं लोगों के साथ अपना दोस्त बन गया। फिर वहां पर मैं एक चीज देख रहा था कि जितना घटिया काम है वो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग सुट्टा फूक रहे हैं, बीड़ी फूक रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, और मैं वो सारा काम नहीं कर रहा हूं। बस बाहर बैठ के या फिर बगल में बैठ के फालतू का भाषण सुन रहा हूं। मुझे कभी भी इन सबके साथ टाइम स्पेंड करने में बिल्कुल मजा नहीं आया। पर मैं बस एक रीजन के कारण टाइम स्पेंड कर रहा था कि मैं भी स्कूल का डॉन बन गया था, जो काम करने में मुझको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। और ऐसे लोग तुमको हर समय होल्ड बैक करते रहते हैं। सीरियसली मैं उनका दोस्त बन गया था जो लोग मुझको बुली कर रहे थे, जिनकी तरह मुझको बिल्कुल भी नहीं बनना था। और बस थोड़े से स्टेटस के कारण, क्योंकि ह्यूमंस स्टेटस सीकिंग मशीन है, थोड़े से स्टेटस के कारण मैं उनका दोस्त बन गया। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे थे, बहुत जगह वो लोग हेल्प कर रहे थे, पर मुझे कहीं भी कभी भी उनकी मदद नहीं चाहिए थी। जब भी मैं उन सबके साथ घूमने जा रहा था, मेरा दिमाग उन सबके पास था ही नहीं। मैं दूसरी चीज के बारे में हर समय सोच रहा था कि अच्छा, अभी ये करना है, अभी ये करना है। मैं इन सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड क्यों कर रहा हूं?
और इसी वीडियो में तुम जानोगे जितने भी तुम्हारे घटिया फेवरेट दोस्त हैं जिनको तुम अपना दोस्त समझते हो, वो रियलिटी में तुम्हारे दोस्त नहीं है। तुम बस थोड़े से स्टेटस के कारण या फिर ट्राइब से ना अलग होने के डर के कारण अपने उन घटिया दोस्तों को नहीं छोड़ रहे हो। मुझको लग रहा था कि इस प्रॉब्लम से ज्यादा लोग डील नहीं कर रहे होंगे, पर जब मैंने इस बंदे की बात सुनी जो मेरे साथ कॉल पे आया था, और बहुत सारे दूसरे लोग भी मुझको कॉल पे ये चीज बोल रहे थे कि मेरे दोस्त बहुत बेकार हैं। वो लोग इतना डिटेल में बात नहीं कर रहे थे, पर ये एक चीज बोल रहे थे कि मेरे दोस्त बहुत बेकार हैं, और उस समय मैं इतनी चीज सीरियस नहीं ले रहा था। अब आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो और कम काम करके ज्यादा मनी अर्न करना चाहते हो, तो फिर इसी समय तुम डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पे क्लिक करके मुझसे फ्री में एक कॉल बुक कर सकते हो। तो जितने भी ये क्रैप हैं जिनको तुम अपना दोस्त समझते हो, जो तुम सोचते हो कि ये लोग मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, और शायद तुम लाचार हो गए, तुम इन सबका साथ जो है छोड़ नहीं पा रहे होगे, शायद ये तुम्हारे रूममेट्स भी हो सकते हैं, और तुम कह रहे होगे कि भाई ये लोग मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं, आखिर मैं कैसे इन सबका साथ छोड़ूं। तो पहली चीज तो, अगर तुम्हारे पास ये दिक्कत नहीं है कि तुम्हारा रूममेट ही तुम्हारा फ्रेंड है और तुम स्कूल में हो कहीं और हो, तो फिर वहां पर सीरियसली उसके साथ बैठना छोड़ दो। हर एक चीज एकदम रिस्पेक्टफुल वे में एंड करो। जैसे जब मैं अपनी दोस्ती एंड कर रहा था इन सारे घटिया क्रैप्स के साथ, तो फिर मैं सबको रेस्टोरेंट पे लेके गया, सब लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड किए 3 से 4 घंटे का, और उसके बाद मैंने बोल दिया मैं वापस से तुम सबसे बात नहीं करूंगा। फिर मैं सबको ब्लॉक कर दिया और वहीं पे डी एंड। पर अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे दोस्त हैं जहां पर तुम स्कूल जा रहे हो और स्कूल में तुमको इन सबको चेंज करना है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इन सबका साथ छोड़ दो, जो कि मैंने पहले बोल दिया था, क्योंकि अभी मुझको रियलाइज हुआ है कि वो चीज बहुत बेकार लगती है, बहुत ऑटिस्टिक लगती है। तो फिर तुम एक काम कर सकते हो कि थोड़ी सी पावर गेन करना शुरू कर दो, और उसके बाद उस ग्रुप का फ्रेंड ना बनो। पहली चीज कि उस दोस्तों के ग्रुप का फ्रेंड ना बनो, एक लीडर बन जाओ। ये लोग, जब भी मैं बुक पढ़ रहा होता है स्कूल में कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक, ये लोग मेरे पास आते और पूछते तुम क्या पढ़ रहे हो, और फिर उसके बाद मैं इनको लीड करना शुरू कर देता। इनको बहुत सारे बिजनेस के बारे में मैं ही सिखा रहा था, और ये लोग मेरी बात को ढंग से मान रहे थे जब मेरे पास थोड़ी सी पावर आ गई थी। और ये चीज मुझको सबसे अच्छी लगती है अगर तुम एक फ्रेंड के ग्रुप में हो और वो ग्रुप बहुत बेकार है, जिसकी वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट भी बहुत इंक्रीज होती है। कि मान लो ये लोग हैं, सारा स्कूल इन सबकी रिस्पेक्ट करता है और ये लोग मुझसे ज्ञान ले रहे हैं, तो इसीलिए ज्यादा नॉलेज अर्न करो और उसके बाद ज्यादा पावर गेन करो, तभी ये लोग तुमको ढंग से सीरियस लेंगे। और ये मैंने खुद सीखा अपनी लाइफ में एक हार्ड वे से, कभी भी किसी घटिया लोगों का दोस्त ना बनो, उनका लीडर बन जाओ। और इस समय तक मैं यही करता हूं, जितने भी 7-8 दोस्त मेरे जिम में आते हैं मेरे साथ, उन सबका मैं लीडर हूं। और जिसकी वजह से मुझसे कोई दोस्त की तरह ट्रीट नहीं करता है, मेरा कोई मजाक नहीं बनाता है, मेरे साथ कोई फालतू बात नहीं करता है। अभी जल्दी में एक सीन हुआ था कि एक बंदा उसको कुछ बोलना शुरू कर दिया, जो मेरे साथ जिम में मेरे साथ ट्रेन करता था, वो बोलना शुरू कर दिया कोई ना कोई फालतू चीज। फिर उसके बाद मैंने उससे बात करना छोड़ दी, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया हर एक जगह। फिर 3 से 4 दिन बाद वो जिम में आता और बोलता कि उज्जवल मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम एक लड़की हो क्या, मैंने बस इतना बोल दिया, तुम मुझसे बात करना छोड़ दिए। सारे दोस्तों को वो फोन करना शुरू कर दिया कि उज्जवल को मना लो, और सबने बोला कि जब तुम बोल रहे थे तब उज्जवल शांत था, और अभी उज्जवल शांत है, तब तुम वापस से क्यों बोल रहे हो। फिर वो जिम आना छोड़ दिया। सिंपल चीज है, अगर कोई तुम्हारी कभी भी थोड़ी सी भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर उस समय उससे बात करना छोड़ दो, सिंपल। फिर उसके बाद दूसरे जितने लोग हैं उनको ये लगेगा कि हाँ, अगर मैं इसकी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो फिर ये मुझसे बात करना छोड़ देगा, और फिर वो लोग तुमको लीडर की तरह ट्रीट करेंगे। तुम जो भी बोलोगे तुम्हारी बात वो लोग मानेंगे। तुम इस समय ढंग से रिस्पेक्ट अपने दोस्तों द्वारा इसलिए नहीं किए जा रहे हो क्योंकि तुम खुद अपनी आप की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तुम खुद अपने आप को एक लीडर नहीं मानते हो, इसीलिए तुम्हारे दोस्त तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और इसके लिए सबसे सिंपल स्टेप है कि खुद को चेंज करो, एक नई सेल्फ को बनाओ, जिम जाओ, थोड़ा पावर गेन करो, मास्टरबेशन एडिक्शन छोड़ो, और उसके बाद तुम खुद ही पावर गेन करना शुरू कर दोगे। लोग तुम्हारी खुद ही रिस्पेक्ट करेंगे। मेरा एक भाई है और उसका एक दोस्त है, जिम में आते हैं दोनों लोग, और जो उसका दोस्त है उसको बहुत बार डिसरिस्पेक्ट करता है, और जब मेरा भाई
उसका थोड़ा सा मजाक बनाता है, वो कहता है औकात से बात करना, अगली बार से ऐसी बात ना करना। और जो मेरे भाई की रिस्पेक्ट है वो हम लोग की नज़र में बहुत गिर जाती है, और हम लोग उस लड़के को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो लड़का मुझसे कुछ भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो मुझको कुछ भी बोल देगा या तो मैं उसको मार दूंगा या तो मैं उससे बात करना बंद कर दूंगा। पर मेरा भाई हमेशा डरता रहता है। और अगर तुम ऐसे ही डरते रहोगे कि अगर मैं अपने दोस्तों को कुछ भी बोल दूंगा, इनसे बात करना बंद कर दूंगा, तो फिर मेरी लाइफ जीरो हो जाएगी, तो फिर तुम कभी भी रिस्पेक्ट गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम उस ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे और वो लोग उसका यूज करेंगे। तो फिर सिंपल चीज है कि जाओ अपने दोस्तों के ग्रुप के पास, थोड़ा सा पावर गेन करो शुरुआत के 6 महीने में। 6 महीने में तुम उन सबसे बहुत ऊपर निकल आओगे, जो मेरे साथ हुआ था। और उसके बाद वो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। सिंपल। लुक्स, नॉलेज शुरुआत में मैटर नहीं करती है। तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए। जितनी भी गर्ल्स हैं वो लोग लुक्स को देख के हाँ ठीक है मान लेंगी, पर अगर तुम्हारे पास पावर नहीं रहेगी, तुम 3 से 4 लड़कों को अकेले नॉकआउट नहीं कर पाओगे, तुम्हारी शरीर हैवी नहीं दिखेगी, तो फिर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तुम एक फेमाइन बॉय बन के रह जाओगे। एकदम सिंपल चीज है। तो फिर से एक बार समरी दे रहा हूं, इसको मैंने ढंग से आर्टिकुलेट नहीं किया, कि अगर तुम स्कूल में हो और तुम्हारे कोई भी घटिया दोस्त है, तो फिर पावर गेन करो, नॉलेज गेन करो, और उसके बाद अपनी रिस्पेक्ट करो। जब भी वो लोग तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करें, उस एक आदमी को छोड़ दो जिसके वजह से तुम एक लीडर बन जाओगे। ये चीज हार्ड है, पर यही पूरा स्टेप मैंने हार्ड वे से अपनी लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में किया है। इसके बाद अगर कोई तुम्हारा रूममेट है जो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी सिंपल स्टेप है। सबसे पहले तो पावर गेन करो, जो मैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पता नहीं आजकल के कैसे बच्चे हैं जिनके पास बिल्कुल भी डिफाइंड बाइसेप नहीं है, और मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता हूं। जिम जाओ, बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन करो, और उसके बाद जब तुम थोड़ा सा बहुत पावर और नॉलेज गेन कर लोगे, तो जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, रूममेट्स हैं, उनको रूममेट्स की तरह ट्रीट करो, ना कि फ्रेंड्स की तरह। और जब तुम ऐसा करोगे तो फिर वो लोग तुम्हारी अटेंशन लेना चाहेंगे। वो लोग चाहेंगे कि भाई तुम उनको थोड़ा सा अटेंशन दो, और वो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। ये एक नई चीज है जो मैंने याद की थी एंड्रू टेट से, कि योर अटेंशन इज वैल्यूएबल, नेवर गिव इट टू समवन फ्री। चाहे वो गर्ल्स हैं और चाहे वो कोई अनजान आदमी है, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो फिर वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। बेसिकली मेरे साथ यही है। अगर कोई मेरा मजाक बनाता है तो फिर मैं उससे वापस बात नहीं करता हूं। मेरा यहाँ पर रूल है, मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूं। तो फिर उसको रूममेट की तरह ट्रीट करो। वो थोड़ा सा अटेंशन तुमसे लेना चाहेगा, भाई ये मुझको अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। अगर यही सेम चीज तुम गर्ल्स के साथ करते हो, उनको अटेंशन नहीं देते हो, तो वो सोचती है कि आखिर ये मुझको अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। और उसके बाद वो लोग तुमसे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तुमको और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे जब तुम अपने अटेंशन को लिमिट में कर लोगे, जब उसकी स्केयरसिटी बढ़ जाएगी, जब तुम ढंग के लोगों से बात करना शुरू कर दोगे। तो सिंपल स्टेप है कि पावर गेन करो और उसके बाद अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। अपने अटेंशन को वैल्यूएबल बनाओ। इसी के साथ एक और स्टोरी याद आई, अगर तुमको सुनना हो तो रुक सकते हो, कि मैं वहीं स्कूल में था जहां पर मैं बुली किया जा रहा था। और उसके बाद जब मैं थोड़ी बहुत पावर गेन कर लिया और ये सारे लोग मेरी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए, इन सबको सारी गर्ल्स चाहती थी, और वो जितनी गर्ल्स थी वो लोग मुझको चाहना शुरू कर दी। लिटरली गर्ल्स मेरे बगल आके स्कूल में बैठती थी और वो लोग मेरा हाथ पकड़ती थी, मेरा इंस्टा वो लोग खुद आके मांगती थी। जब मैंने बस थोड़ी सी पावर गेन कर ली, बेसिकली 6 महीने का जिम, पर उस समय तुम स्कूल के सारे लोगों से ऊपर निकल आते हो। ये सारा एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहा था। और उसी समय जब मैं बुली करना शुरू किया गया था, तो फिर एक लड़का था उसी ग्रुप में जो हर समय बुली किया जाता था, हर एक समय। और उसके बाद उसका नाम नहीं लूंगा इस समय, वो कभी भी पावर गेन नहीं किया, वो कभी भी नॉलेज गेन नहीं किया। और इस समय तक मान लो अभी तो मैं ड्रॉप आउट ले चुका हूं, पर जो मुझको पता है, जो मैंने उसके इंस्टा से देखा है, कि इस समय तक वो बुली किया जाता है, क्योंकि वो कभी भी अपनी लाइफ को इंप्रूव नहीं कर पाया, कभी भी एक लीडर की तरह एक्ट नहीं कर पाया। उसके पास अचीवमेंट थी, उसने स्कूल में सबको बीट कर दिया था रनिंग में, पर उसके पास पावर नहीं थी। अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारे पास स्विमिंग की स्किल है, तुम्हारे पास कोई और स्किल है,
पर अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है, अगर तुम वैसा नहीं दिखते हो, तो फिर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो फिर जो लड़का था उसकी अभी तक कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। अब तुमको सोचना है कि तुमको मेरी तरह बनना है, अपने ग्रुप को लीड करना है, या फिर जहां पर तुम हो उसी एग्जैक्ट सिचुएशन में तुमको फंस जाना है। आने वाला स्टफ हार्ड रहेगा, शायद तुम्हारे पेरेंट्स जिम के लिए अलाउ ना करें, तुम शायद घर पे डंबल मंगा के घर पे वर्कआउट करोगे, जो भी चीज रहेगी तुमको कंप्लेन नहीं करना है। मैं देखता हूं 1000 लोग कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि मेरे यहाँ आसपास कोई बॉक्सिंग जिम नहीं है, मेरे यहाँ आसपास कोई जिम नहीं है, मैं होम में कैसे वर्कआउट करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास डाइट नहीं है, मेरी स्लीप नहीं है, ये 1000 कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। और कंप्लेन से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। तुम एग्जैक्टली जहां पर हो वहीं पर अटक जाते हो। तुमको चूज करना है कि आखिर तुम क्या चूज करते हो। एक बहुत अच्छा क्योट था जो मैंने सुना था कि इट्स यू वर्सेस यू। अभी 3 बज रहे थे, मैं सुबह सुबह उठा और मुझको नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर मेरे ब्रेन में ये थॉट आ गया था, चलो ठंडे पानी से नहाते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा आरओ प्लांट है और वहां मशीन लगी हुई है जो पानी को ठंडा करती है और एग्जैक्ट नंबर बता देती है। 3 बज रहे थे, मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं गया और 9 डिग्री के पानी से नहाना शुरू कर दिया। इट्स यू वर्सेस यू। और उसके बाद मेरे पास जो ऑरा आया कि हाँ मैंने ये काम किया है, 99% लोग जो इंडिया में हैं, शायद 100% कोई भी आदमी 3 से 4 बजे के बीच में 9 डिग्री के पानी से नहाया नहीं होगा, पर मैंने वो काम किया है। और उसके बाद जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब मेरे पास एक ढंग की एनर्जी आ रही है कि मैं तुमसे अच्छा हूं। तो फिर इस समय जाके वो एक्ट करो, इट्स यू वर्सेस यू। अगर तुम ये एक्ट नहीं कर पाओगे, अपने टाइम को वेस्ट करते रहोगे, तो फिर तुम जहां पर हो वहीं पर अटक जाओगे या फिर उससे बेकार बन जाओगे। और अगर कोई भी अच्छा एक्ट करोगे तो फिर जहां पर हो उससे ऊपर ही जाओगे। तुमको एग्जैक्टली तुमको पता है इस समय तुमको करना क्या है, पर बस तुम वो काम नहीं कर रहे हो क्योंकि तुमको डिस्कंफर्ट को फेस नहीं करना है। तुमको एक गर्ल की तरह फेमाइल लाइफ जीनी है कंफर्ट जोन में बैठ के। फिर इसके बाद तुम डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पे क्लिक करके मुझसे फ्री में कॉल बुक कर सकते हो, एकदम फ्री में, जहां पर मैं तुमको ढंग से सॉल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद अगर तुमको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज करनी है, अपने सारे एडिक्शन को छोड़ना है, तो फिर तुम ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।